आज हम प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 5 के थर्ड भाग को सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो प्रश्न संख्या 5 आपका दिया गया है, निम्नलिखित सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका सारणिक दिया है, आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, माना कि ए बराबर आप सभी को सारणिक दे रखा है। तो सारणिक आपको क्या दिया गया है, 0 माइनस का 1 और माइनस का 2, 1 0 3 2 माइनस का 3 और 0। ये आपको ए बराबर मान दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सारणिक मान ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर चिन्हों का प्रयोग करना होगा। तो हम वो चिन्ह आपको यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। ये आपको अभी आगे पता चलेगा कि कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे R1 के अनुदेश विस्तार करने पर अब R1 के अनुदिश विस्तार करेंगे तो यहाँ पर ए R1 है तो इसके अनुदिश हम विस्तार करेंगे। आप चाहे C1 के अनुदिश करें या C2 के अनुदिश करें या C3 या R1 या R2 R3, यानी एक के अनुदिश आप किसी भी के अनुदिश विस्तार कर सकते हैं। आपका जो मान आएगा वही आएगा, इसलिए हम ये सभी प्रकार के चिन्हों को लिख कर रखा। आप C1 के अनुदिश करेंगे तो इसको लेंगे, अगर C2 के करेंगे तो इसको लेंगे, अगर R1 के करेंगे तो इसको लेंगे, R2 के अनुदिश करेंगे तो इसको लेंगे। तो हम R1 के अनुदिश कर रहे हैं तो हम इस मान को लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम 0 उतारेंगे तो 0 प्लस का रहेगा और यहाँ पर माड खींचेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब हम पहला अवयव लेंगे तो ये वाली संख्या, ये वाली कॉलम और ये वाली पंक्ति आपस में गायब हो जाएगी, 4 अवयव बचेंगे। इन 4 अवयव को इस माड के अंदर लिख लेना है, 0 3 माइनस का 3 और 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सेकंड हमारा माइनस का है तो माइनस लिखेंगे, अवयव आपका 1 है सेकंड तो अवयव 1 लिखेंगे। अब इस प्रकार आपको मॉड खींचना है। जब ये लेंगे तो ये कॉलम और ये पंक्ति आपस में गायब हो जाएगी, तो हमारे पास 4 अवयव बच रहे हैं। तो इन 4 अवयव को हम लिखेंगे, माइनस का 2 माइनस का 3 और 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, थर्ड हमारा प्लस है। अब यहाँ पर थर्ड अवयव जो है वो 2 है। फिर यहाँ पर हम माड लगाएंगे, तो जब ये माड लगाएंगे तो ये वाला कॉलम, ये वाला पंक्ति आपकी गायब हो जाएगी। ये 4 अवयव आपको बचेंगे, तो इन चारों अवयव को आपको माड में उतार लेना है। फिर अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अब हमारा जब R1 पूरा हो गया तो हम इसको विस्तार करेंगे। तो अब हम इसका हल करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस 0 को हम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। 0 की गुणा 0 से होगी तो 0, 3 की गुणा 3 माइनस 3 से होगी तो माइनस का 9 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 प्लस 9 हो जाएगा। एक ब्रैकेट 0 की गुणा माइनस 1 से होगी तो 0 आएगा। अब यहाँ पर माइनस 2 की गुणा माइनस 3 से होगी तो 2 3 6 प्लस का 6 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लिखेंगे 6। प्लस का 2 है, अब ब्रैकेट 3 की गुणा माइनस 1 से होगी तो माइनस का 3 माइनस लगेगा, 2 0 में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 0 प्लस 9 9 हो जाएगा। 9 की गुणा 0 से करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। 6 0 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 6 ही बचेगा और माइनस 6 की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर 6 का 6 माइनस का 6 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस लगा है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे, -3 में से -0 जाएगा, 0 जाएगा तो -3 ही बचेगा। -3 की गुणा 2 से होगी तो आपका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, लेकिन कितना होगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या बचा, 6 और माइनस का 6, तो 6 से 6 कट जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा, 0। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्किल में से ज़्यादा शेयर कर देना। किसी भी प्रकार का डाउट अगर फिर भी रहता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।